तो सन ऑफ सरदार 2 के बाद इस वीक की मेजर बॉलीवुड रिलीज है धड़क 2 स्टारिंग सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी। दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म्स इन बॉलीवुड फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। पहले सीबीएफसी की वजह से मूवी डिले होती रही और अब फाइनली आज जाके थिएटर्स में रिलीज हुई है। लेकिन क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा बिजनेस कर पाएगी? लेट्स एनालाइज। धड़क तो एक बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ रिलीज हुई है थिएटर्स में। इट एड्रेसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल टॉपिक और ये 2018 की फिल्म धड़क का सीक्वल भी है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ फ्रेंचाइज वैल्यू, रिकैल वैल्यू आल्सो अटैच्ड टू द फिल्म। तो ना सिर्फ सोशल पर्सपेक्टिव से बट बॉक्स ऑफिस वाइज भी फिल्म की थोड़ी सी अपील तो है। तो यार सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए ना फिल्म को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी जरूरी होती हैं और उसमें से बॉक्स ऑफिस नंबर्स अचीव करना और अपना बजट रिकवर करना इज रिलेटिवली स्मॉलर टास्क। धड़क 2 की प्रॉब्लम कहाँ पे आती है दैट डिस्पाइट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहीं ना कहीं एक अच्छी एग्जीक्यूशन भी दी गई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म एक मार्क को टच नहीं कर पाती जो मार्क को टच करना बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में ये फिल्म बात करती है, जो चेंजेस ये सोसाइटी में लाना चाहती है, वो चेंजेस तभी आ सकते हैं जब आप ऑडियंस को ना सिर्फ बता रहे हो उस टॉपिक के बारे में बट उनके दिल को भी छू रहे हो और छू भी इस तरह से रहे हो कि वो उस बात को कभी भूल ना पाए, वो उनके दिमाग में वो बात बस जाए और उनको समझ में आ जाए कि अगर ये बुराई है सोसाइटी में, वो बुराई बुराई क्यों है और उसको ठीक क्यों करना चाहिए। तो दीज आर सम थिंग्स जिनके बारे में धड़क बात जरूर करती है लेकिन लोगों के दिमाग के ऊपर असर नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे राइटिंग ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अपने आप को हेल्ड बैक कर रही है। कुड बी अ प्रॉब्लम विद सीबीएफसी आल्सो, बट कहीं कहीं जो राइटिंग में वीकनेसेस है उनको भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं मूवी में जहां पे आपको देख के एकदम से ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट आएगा, देख के लगेगा कि हाँ यार एक बहुत अच्छा सीक्वेंस लिखा गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही सीन का जो इम्पैक्ट होता है उसको एकदम से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है विद अ वेरी वीक सीन। ये जो चीज है ना कहीं मूवी का जो माहौल बना हुआ होता है, जो उसका असर होता है लोगों के ऊपर, उसको एकदम से बराबर कर देती है। लेट्स टॉक अबाउट द चेस सीन इन द एंड। उस सीन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है ना, वो सीन देख के आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा। यू विल फील लाइक रूटिंग फॉर सिद्धांत चतुर्वेदी, और जिस तरह से वो गुस्से में है आपको भी उतना ही गुस्सा आ रहा होगा और उतना ही आप फील भी कर रहे होगे कैरेक्टर के लिए। बट उस सीन के तुरंत बाद जो सीन आता है विच इज सपोज टू टेक द इंटेंसिटी अ नॉच हायर, वो क्या करता है उस सीन का जो इम्पैक्ट है उसको बिल्कुल ही बराबर कर देता है। द रीजन इज कि उस सीन में जो तृप्ति डिमरी का मोनोलॉग है विच वाज सपोज टू बी अ वेरी इंटेंस मोनोलॉग और उसमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन उस सीन में जो मोनोलॉग था उसको अच्छी तरीके से लिखा भी नहीं गया और उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म भी नहीं किया गया। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन द फिल्म जहां पे आपको ये प्रॉब्लम बार बार दिखाई देगी। ऑल्सो मूवी की स्क्रिप्ट को अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना तो आपको लगेगा कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता था, जैसे कि सौरभ सचदेवा का कैरेक्टर। अगर उस कैरेक्टर को आप राइटिंग के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्केरी कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज्यादा स्केरी कैरेक्टर है। वो ऐसा कैरेक्टर है कि जब आप मूवी देख के वापस आओगे तो यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट दैट कैरेक्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दीज फ्लॉज, वो कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। एट द सेम टाइम जाकिर हुसैन की जो कैरेक्टर आर्क दिखाई गई है दैट इज सपोज्ड टू बी वेरी अमेजिंग कैरेक्टर आर्क, लेकिन जिस पॉइंट पे आगे जाकिर हुसैन एक मेजर रेवलेशन करता है सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर के आगे, वो रेवलेशन का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं आ पाता जितना ज्यादा आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट विल डेफिनेटली हर्ट द बॉक्स ऑफिस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म। क्योंकि अगर इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होता फिल्म का तो ये फिल्म एक अच्छा खासा बज क्रिएट कर सकती थी और उस बज के बेसिस पे लोग थिएटर्स में जा सकते थे मूवी को देखने के लिए। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि मूवी को देखेंगे लोग, उनको मूवी अच्छी लगेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट मूवी इज बैड, द मूवी इज गुड, लोगों को स्टोरी फिर भी अच्छी लगेगी, लोगों को जो बताया जा रहा है मूवी के थ्रू वो जो मैसेज है वो अच्छा लगेगा। बट द थिंग इज दे वोंट बी कंपेल्ड टू विजिट द सिनेमास टू वॉच दिस फिल्म। वर्ड ऑफ माउथ जो होगा वो उतना ज्यादा कंपेलिंग नहीं होगा कि लोगों को पुश कर सके, स्पेशली इन दिस सिचुएशन जहाँ पे सन ऑफ सरदार 2 भी है, जहाँ पे सैयारा का वेव ऑलरेडी चल रहा है, महाअवतार नरसिम्हा का वेव ऑलरेडी चल रहा है। इतने सारे ऑप्शन होने के बाद धड़क 2 अपने लिए एक स्पेस नहीं बना पाएगी ऑडियंस के बीच में। अगर बात करें फिल्म पे लीड स्टार के परफॉर्मेंसेस की, उनके परफॉर्मेंसेस में भी वो मैजिक नहीं दिखाई देता जो कि होना चाहिए था। उनकी केमिस्ट्री में वो बात नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से आप हर सेकंड उनके लिए फील करो, हर सेकंड आप ये सोचो कि इनके साथ ये नहीं होना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। आपको उनके साथ सिंपैथी जरूर होती है लेकिन आप उनके लिए उस लेवल पे फील नहीं कर पाते जिस लेवल पे फील करवाना चाहती है आपको फिल्म। द फिल्म इज ऑलरेडी वन ऑफ द लीस्ट प्रेफर्ड मूवीज एट द बॉक्स ऑफिस बाय द ऑडियंस राइट नाउ। फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है हैज बीन वेरी वीक
और ओपनिंग भी कुछ अच्छी खासी नहीं आएगी, 3 से 3.5 करोड़ की ओपनिंग ऐसा लग रहा है कि होगी। And because of these problems, the film won't be able to generate a kind of word of mouth that is necessary for it to jump in the weekend. तो फिल्म का जो वीकेंड है वो भी कुछ ज्यादा अच्छा खासा ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसा लग रहा है कि 12-13 करोड़ तक का वीकेंड हो सकता है फिल्म का। और जब मूवी मोमेंटम ही नहीं पकड़ पाएगी वीकेंड में, तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि मूवी वीकडेज में भी ड्रॉप ही हो जाएगी। The first week of the film is expected to be somewhere around 20 crore or even lower, and the film is expected to be wrapped in 25 to 30 crore range, which means that it is going to be a flop at the box office, unfortunately. तो आपने धड़क 2 देखी या नहीं, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी, अगर आपने नहीं देखी तो मुझे बताइए कि आप कौन सी मूवी इस वीकेंड में देखने वाले हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज एंड बॉक्स ऑफिस एनालिसिस।